आत्मीय भैरव भक्तों, जय काल भैरव। बाबा मंगल करें। आज का विषय है कॉस्मिक ऊर्जा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कॉस्मिक ऊर्जा मैं ये करता है, कॉस्मिक ऊर्जा तो मैं ये कर सकता हूँ, कॉस्मिक ऊर्जा को ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे छोड़ना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए। तो आज कॉस्मिक ऊर्जा के विषय पर मैं अपने जो मेरा निज अनुभव है, जो मेरी साधना का अनुभव है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कॉस्मिक ऊर्जा है क्या? प्राण शक्ति। और यह प्राण शक्ति का निर्माण कैसे होता है? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों के संतुलन से, इन पंच तत्वों को अगर आपने निश्चित रूप से साधना आरंभ कर दिया तो कॉस्मिक ऊर्जा के रहस्यों को आप समझने लगेंगे। अर्थात भूमि का संरक्षण, जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण, अग्नि का संरक्षण, आकाश का संरक्षण। तो आपको इन पंच तत्वों को संरक्षित करना होगा, और संरक्षित ही नहीं, इन्हें सम्मान भी देना होगा। तो इसके बाद जो ऊर्जा आएगी वह, यदि आप प्रकृति से प्यार करने लगेंगे और आसमान से प्यार करेंगे, जल से प्यार करेंगे, जल का सम्मान करेंगे, धरती का सम्मान करेंगे, अग्नि का सम्मान करेंगे। आज अग्नि का सम्मान का अभिप्राय क्या है? अग्नि पूजन के लिए होती है, और हम क्या कर रहे हैं? अग्नि को सिगरेट बनाकर मुंह से लगा रहे हैं। जल क्या है? देवताओं को अर्पित करने के लिए है, ईश्वर की आराधना करने के लिए है, स्वयं को स्नान कर कर अपने यहाँ पे नश्वर काया को पवित्र करने के लिए है। या और भी समझ सकते हैं सहजता से कि इसको पीकर अपने जीवन को बनाने के लिए। मगर आज हम कर क्या रहे हैं? अल्कोहल में मिला रहे हैं, दूध में मिलाकर मिलावटी धंधा कर रहे हैं, शराब में मिला रहे हैं। तो ये सब प्रकृति के साथ, प्राकृतिक ऊर्जा के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। यही क्रम भूमि में चल रहा है। भूमि से हमें थोड़ा जल लेना था, फिर थोड़ी सी हमें कोयला लेनी थी, फिर थोड़ा सा हमको कुछ और भी लौह तत्व लेना था, और आज हम भूमि को भी छलनी कर रहे हैं। तो प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा बनेगी तो कहाँ से बनेगी भाई? ठीक है, हम कॉस्मिक ऊर्जा लेते हैं, पर कॉस्मिक ऊर्जा को भी तो ऊर्जा चाहिए। आप किसी पेड़ के सारे टहनियों कतरते चले जाइए, यही क्रम हम जल में कर रहे हैं। जल का स्रोत रोकते चले जा रहे हैं, पेड़ पालों को हटाते चले जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल, मकान बनाते चले जा रहे हैं, और नदियों का समापन हो रहा है। छोटे छोटे तालाब, कुंडों को हम लोग पाट कर उस पर मकान बना रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी भयानक है। और आप सोचते हैं कि आपको कॉस्मिक ऊर्जा आपको चाहिए, आपको कॉस्मिक ऊर्जा आपको मदद कर दे। तो कॉस्मिक ऊर्जा कैसे मदद करेगी? उसका भी तो एक दायरा होना चाहिए ना, उसके लिए भी एक मापदंड बनाए गए हैं। यही सारे क्रियाकलाप हम लोग हर तक, आकाश में क्या था? चांद तारे देखने के लिए था। ठीक है, आपने कुछ विज्ञान के नाम पर कुछ आपने उपग्रह भेज दिया। अब तो उपग्रहों की भी इतनी भरमार हो गई है कि मतलब आसमान में प्रदूषण हो गया है। पहले यातायात का साधन जब थोड़ा सा उन्नत हुआ तो जहाज़ों का दौर चला, तो जहाज़ कुछ आए, आज कई लाख जहाज़ प्रतिदिन उड़ रहे हैं, कितना प्रदूषण हो रहा है। तो आज अग्नि, वायु, आकाश, जल सब प्रदूषित हो रहे हैं। अनायास रूप से हर जगह कूड़े करकट को जलाया जा रहा है, अग्नि को प्रदूषित किया जा रहा है, वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। और यही क्रम 5 तत्व हमारे घर में है। पहला हमारा जो है, हमारी धरती है। धरती कौन है? हमारी माता पृथ्वी। अग्नि कौन है? पिता। आकाश कौन है? आपका भाई। आप देख रहे हैं ना, अग्नि और जल कौन है? आपकी बहन। वायु, गुरुदेव, शिक्षक। तो आज हम कर क्या रहे हैं? हम तो परिवार में एकदम भेद कर रहे हैं। माता पिता का सम्मान नहीं। आपको बड़े बड़े पेड़ लगाइए और माता पिता का तिरस्कार कीजिए, उनके साथ अपमान कीजिए। तो कहाँ से कॉस्मिक ऊर्जा आएगी? अगर भूल बस भी, अगर ये प्राकृतिक कॉस्मिक ऊर्जा ने, प्राण शक्ति ने आपको कुछ प्राण दे भी दिया, और आपने अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये तो वापस चली जाएगी ना, आपकी प्राण शक्ति चली जाएगी। इसलिए यदि आप अपनी वास्तविक आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो इन पंच तत्वों का संरक्षण कीजिए। ये जान लीजिए, पंच तत्व के अंदर विराजमान जितने भी जीव जंतु, जलचर, निश्चर हैं, इस सबों की एक निश्चित सीमा है, निश्चित अनुपात में उनको बसाया गया है। कुदरत, प्रकृति ने उनको संरक्षित किया है, उनको जीवन प्रदान किया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति के सारी चीज़ों का दोहन कर रहे हैं। आज प्रतिदिन कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति दिख रही है। अब मानव जाति में भी संघर्ष का योग बन रहा है। मानव जाति में भी जब एक जाति, एक समुदाय बहुल हो जाएंगे, संघर्ष वहाँ भी चालू होगा।
तो फिर यह विनाश के पथ पर चल रहे हैं। इसलिए सबको संरक्षित कीजिए, सबका साथ वास्तविकता में सबको संरक्षित, अच्छे बुरे सबको उचित सम्मान देकर उनको यथाचित मान सम्मान दीजिए, सब संरक्षित होंगे। तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का पहला सूत्र यही है कि आप पंच तत्वों का सम्मान करें। कॉस्मिक ऊर्जा, जिसको आप कॉस्मिक ऊर्जा चिल्लाते हैं, यही तो प्राण ऊर्जा है। प्राण वायु मत समझ लीजिए, सिर्फ वायु आपकी ऊर्जा नहीं है, इसमें 5-6 ऊर्जा तत्व मिलकर बने हैं। अगले क्रम में मैं और भी चर्चा करूंगा। जय काल भैरव। नमस्कार, मैं योगी योगेश्वर आपका मंदिर से स्वागत करता हूँ।